आज अगर किसी मरीज के ब्रेन की सर्जरी करनी हो तो हमारे पास सीटी स्कैन, एमआरआई, एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक और एडवांस न्यूरोसर्जरी जैसी सुविधाएं हैं। लेकिन हजारों साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी इंसान की खोपड़ी में जानबूझकर एक होल बनाकर सर्जरी की जाती थी। इस एशियंट प्रोसीजर को कहते थे ट्रिपनेशन। ट्रिपनेशन एक एंशियंट सर्जिकल प्रोसीजर था जिसमें स्कल की बोन को काटकर या ऊपरी परत को हटाकर ओपनिंग बनाई जाती थी। आज की लैंग्वेज में हम कहें तो स्कल में कंट्रोल तरीके से एक होल बनाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे एंशियंट स्कल्स देखने को मिले जिनमें आर्टिफिशियल ओपनिंग दिखाई देती है। अब सवाल है, जब मॉडर्न सर्जिकल ड्रिल्स नहीं थी तो स्कल में होल कैसे बनाया जाता था? अलग अलग सिविलाइजेशन और अलग अलग टाइम पीरियड्स में टेक्निक्स अलग अलग तरीके की इस्तेमाल होती थी। कुछ जगहों पर स्टोन या फिल्ड जैसे शार्प टूल इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ टेक्निक्स में स्कल की बोन को धीरे से स्काप किया जाता था। कहीं कटिंग या ड्रिलिंग जैसे टेक्निक भी इस्तेमाल किए जाते थे। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, लोग ऐसा करवाते क्यों थे? इसका कोई परफेक्ट आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया, कुछ स्कल्स को देखकर रिसर्चर्स को लगा कि ट्रिपनेशन का इस्तेमाल हेड इंजरी के बाद किया गया हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट लगी है, स्कल में फ्रैक्चर हुआ है, तो उस समय लोग शायद डैमेज बोन को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन हर केस इंजरी का नहीं था। कुछ सोसाइटीज में इसके स्पिरिचुअल और रिचुअल पर्पस भी हो सकते थे। एंशिएंट कल्चर्स में बीमारी को कभी-कभी सुपरनैचुरल फोर्सेस से भी जोड़ा जाता था। इसलिए कुछ ट्रिपनेशंस मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय रिचुअल प्रैक्टिस भी हो सकती थी। ट्रिपनेशन के एविडेंस दुनिया के अलग-अलग रीजन्स में देखने को मिलते थे। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में भी। लेकिन एंशिएंट पेरू ट्रिपनेशन के लिए विशेष रूप से फेमस है। वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ी संख्या में टर्पनेटेड स्कल्स मिले। कुछ पेशेंट्स प्रोसीजर्स के बाद सरवाइव कर गए थे। और सोचिए उस समय इन्फेक्शंस का कितना बड़ा खतरा रहा होगा। आज हम जानते हैं कि सर्जरी के दौरान इन्फेक्शंस को रोकना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ट्रिपनेशंस को देखकर हम तुरंत यह नहीं कहना चाहिए कि एंशिएंट पीपल मॉडर्न ब्रेन सर्जरी को कर रहे थे, क्योंकि मॉडर्न न्यूरो सर्जरी में एंशिएंट ट्रिपनेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉडर्न न्यूरो सर्जरी में हम जानते हैं कि ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, ब्लड वेसल्स कहाँ हैं, इन्फेक्शन कैसे रोकना है, एनेस्थीसिया कैसे देना है और सर्जरी को इमेजिंग के मदद से प्लान कैसे करना है। एंशिएंट सर्जन्स के पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन किया, स्कल को केयरफुली खोलना। आज अगर किसी पेशेंट के ब्रेन में ट्यूमर हो, ब्लीडिंग हो या गंभीर हेड इंजरी हो, तो डॉक्टर्स के पास मॉडर्न टूल्स जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई ब्रेन के अंदर की प्रॉब्लम को देख सकता है। एनेस्थीसिया पेशेंट को पेन से बचाने में मदद करता है। स्टेराइल सर्जिकल टेक्निक्स इन्फेक्शन को रिस्क को कम करती हैं। हजारों साल पहले स्कल में बनाई गई सिंपल ओपनिंग को लेकर आज हाईली एडवांस ब्रेन सर्जरीज तक मेडिकल साइंस ने एक इनक्रेडिबल जर्नी तय की है।